के यहाँ पे हम टेस्ट लेने वाले हैं। यानी कि ये दोस्तों ये क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लोग सभी विषय का यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे देखने वाले। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट को जो है ना दोस्तों बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग टोटली यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट का यहाँ पे 80 ऑब्जर्व पर्सन को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 80 में से जो है ना दोस्तों आपके कितने पर्सन का सही और सटीक आंसर दे पाते हैं, तो इसलिए आप टेस्ट को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में जो है ना दोस्तों काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे धमाकेदार क्लास होते रहता है। और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी विद्यार्थी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि आज का धमाकेदार टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शंस दिया गया, अभिकारक कहते हैं, या फिर गैंग कहते हैं, या फिर अशुद्धि कहते हैं, और ऑप्शन डी है प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर प्रतिकारक कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, तो 50% या फिर 40% या फिर 35 या फिर 30%। तो 40% महिलाओं की भागीदारी, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता था वही आपको बताना है, तो कोलकाता में नौकरी करता था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, तो C6H12O6 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मैथ्स का प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप सोल्व कीजिए और जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, तो यहाँ पे व्यास निकल जाएगा। तो फ्रेंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, आपका पाई आर स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान कितना दिया गया है, 49 दिया गया है। एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे कि पाई का वैल्यू को रखते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 22/7 होते हैं। तो इनटू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं। या फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 49 पाई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत था। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 49 पाई है, तो इजीली ये आपका जो है ना सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होते हैं।
तो इसका मान कितना दिया गया है, 49 पाई दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, आर स्क्वायर है ना, तो जब राइट साइड में जाएगा तो रूट के अंदर चढ़ जाएगा, यानी कि रूट 49 हो जाएगा। और दोस्तों ये किसका इसका रूट होता है, तो यहाँ पे 7 का इसका रूट होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। आपको पता ये होना चाहिए कि व्यास जो होते हैं ना त्रिज्या का 2 गुना होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि जो आर आया हुआ है ना 7 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न को भी अच्छी तरीके से देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, यहाँ पे ओम मीटर होते हैं। और दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 7वां नंबर प्रश्न भी जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये सुंदरवन कहाँ पे मौजूद है, तो पश्चिम बंगाल में मौजूद है। और दोस्तों सुंदरवन बाघों के लिए प्रसिद्ध वन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरवन बेलगोला स्थान का संबंध जो है ना किससे, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो सरवन बेलगोला स्थान का संबंध जो है ना किससे है, तो जैन धर्म से है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, हमारी नींद जो कविता है ना, कवि ने किसका उल्लेख किया है, तो देखिएगा गरीब बस्ती का, या फिर शहर में चैन से सोने वाले का, या फिर गरीब बस्तियों का, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारी नींद कविता में कवि जो है ना दोस्तों गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि मैथ्स का प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 संख्याओं का मध्य यहाँ पे 15 दिया गया है। तो यहाँ पे लस 105 है, तो आपसे पूछ रहा है कि उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, 2 संख्याओं का जो मध्य होते हैं ना, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होते हैं ना, वो लस गुना मध्य के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे पहली संख्या 5 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दूसरी संख्या अर्थात बी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल अर्थात ए गुना बी किसके बराबर होते हैं, लस गुना मध्य के बराबर होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 105 को 15 से गुना कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बी को ऐसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका 15 गुना 105 बटा यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स में 15 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 को 105 से गुना कर देंगे ना। तो यहाँ पे फटाफट से आप सोल्व कीजिए, 3 को जब 105 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 315 आएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 110% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेद जी टाटा आयरन ने मतलब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, 1907 में की थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया असत्य से, या फिर मतलब अपमान से, या फिर घृणा से, और ऑप्शन डी है सत्य से। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते ये जो विजय प्राप्त होती है ना किससे प्राप्त होती है, सत्य से प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मैथ्स का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया गया इतना, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है 109 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में इसको हम लोग हल करते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया गया, 4 दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे डी आपको ज्ञात करना होता है सार्वंतर, कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पे 9 में जब 4 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है ना 109 है, अर्थात यहाँ पे an का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 109 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 109 को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 109 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड प्रथम पद अर्थात यहाँ पे a का मान 4 है, फिर प्लस देंगे, यहाँ पे आपसे n का मान पूछ रहा है तो n को ऐसे रहने देते हैं, गुना d का मान देखिएगा सार्वंतर कितना है, 5 है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 109 को ऐसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक काम करते हैं कि n माइनस 1 इंटू 5 को ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस में, तो ये राइट साइड में जा करके 109 के साथ घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 105 आएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो यहाँ पे 5 गुना 10, 5 एक 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि n माइनस 1 का मान कितना है, 21 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22वां पद जो है ना दोस्तों 109 हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा धातु जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्यागती है, ठीक है। और दोस्तों अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ठीक है। ग्रहण कौन करती है, अधातु। और धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्यागती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, किस फसल को उजला सोना कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कपास को जो ना दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन जो है ना जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति जो है ना दोस्तों ये जंतु कोशिका का भाग नहीं है, ये पादप कोशिका का भाग होते हैं, ठीक है। इनके अलावा कोशिका द्रव केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये तीनों क्या है दोस्तों, जंतु कोशिका का भाग है। लेकिन ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका का भाग है, जंतु कोशिका का भाग नहीं है। पर डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संतू ने पूछा था, किसने पूछा था, संतू ने। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैथ्स का प्रश्न है। तो यहाँ पे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे 9:1 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब भी यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 9:1 दिया गया है। तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके ऊपर करनी चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे 9 जो है ना दोस्तों किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 3 का होता है। और यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 3:1 इसका त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो मसाला का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो केरल राज्य में जो ना मसाला सबसे अधिक होता है। और दोस्तों कोयले का उत्पादन कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है, ठीक है। और दोस्तों केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। और असम में क्या होते हैं दोस्तों, खनिज तेल का उत्पादन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स सब्सटेंसेस बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है दोस्तों, डीएनए है। कौन है, डीएनए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो टेस्ट को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो फ्रेंड फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों नरक के 3 दरवाजे होते हैं। कितने दरवाजे होते हैं, 3 दरवाजे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी, यानी कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड रश्मि थी, बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी, रश्मि। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि मैथ्स का प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ना दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी जो है ना आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि यदि बहुपद दिया गया है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये कौन सा बहुपद है, आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होते हैं ना दोस्तों किसके बराबर होते हैं, तो -b/a के बराबर होते हैं, ठीक है। किसके बराबर होते हैं, -b/a के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे a जो होते हैं ना दोस्तों x³ का गुणांक होते हैं जो कि 2 है, और यहाँ पे b जो होते हैं ना दोस्तों x² का गुणांक जो कि यहाँ पे -5 दिया गया है। तो यहाँ पे फटाफट से वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस पहले से b के साथ, तो यहाँ पे माइनस को उतार लेते हैं, और यहाँ पे b का मान कितना दिया गया, -5 दिया गया। तो यहाँ पे -5 को ऐसे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे a का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाए गुना में, तो यहाँ पे 5/2 जो कि देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CFC है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा ये CFC का फुल फॉर्म क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीयता के नाम से किसे जानते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट बताइए कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं ना। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है राष्ट्रपिता के नाम से। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते, पढ़ लेते ना, तो मेरा गारंटी है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो ना इसी वीडियो से रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, संस्कारों से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। और दोस्तों संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोस π/3 का मान याद करिए। तो यहाँ पे कोस π/3 अर्थात यहाँ पे रेडियन में आपसे मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे जो आपका त्रिकोण मिति में होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो 3 × 18 हो जाएगा, यानी कि कोस 60 डिग्री का यहाँ पे मान आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, वही आपको बताना है। तो 1/2 होते, कितना होते हैं दोस्तों, 1/2। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे 1/2 ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना, प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जो है ना काफी धमाकेदार लिया जा रहा है। क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे अनवीकरणीय स्रोत आपको पहचाना है, यानी कि जिसका भंडारण सीमित हो। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पेट्रोलियम, इसका भंडारण क्या है, सीमित है। इसीलिए यह ऊर्जा का क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगी। इनके अलावा जल, सौर ऊर्जा और पवन, ये तीनों क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ मतलब
रखा हुआ क्षण जो है ना मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो किसके कारण से प्रतीत होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पानी में जो रखा हुआ क्षण होता है मुड़ा हुआ प्रतीत दिखता है, ठीक है, तो वो किसके कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो सौर ऊर्जा नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा ये अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। और दोस्तों ये जो उत्तल लेंस होते हैं ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये काली मिट्टी जो है ना कपास की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है, तो गुजरात राज्य में किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर इजीली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है ना, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं हमेशा उल्टा बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होते हैं क्या होते हैं, चूना पत्थर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस राज्य में सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो राजस्थान राज्य में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कोयला का भंडारण क्या है दोस्तों, सीमित है, इसीलिए यह एक प्रकार का क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन। और दोस्तों ये आवर्धन का कोई भी ऐसे मात्रक नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, इसका ये मात्रक विहीन राशि होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कोयला का जो सबसे अच्छा किस्म होते हैं एंथ्रासाइड होते हैं, और दोस्तों कोयले का सबसे खराब किस्म क्या होते हैं, पीट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल अधिक पाई जाती है, तो असम राज्य में खनिज तेल सबसे ज्यादा पाई जाती है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होती है। ये आपका क्या होते हैं, मिरर फॉर्मूला होते हैं। और यहाँ पे 1/v - 1/u बराबर क्या होते हैं, 1/f। ये एक प्रकार का लेंस सूत्र होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों कहाँ पे होती है, माउसीराम में होती है। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ पे, मेघालय में है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी, वही आपको बताना है, ठीक है। तो दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ पे होती है, दार्जिलिंग में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान राज्य में क्या पाई जाते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रहण क्या होती है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा जो जल संग्रहण होती है ना कहाँ पे है, मतलब क्या होती है, तो कुआं होती है। क्या होती है, कुआं, या फिर महासागर, सॉरी महासागर होती है। सबसे बड़ा जल संग्रहण कहाँ पे होती है दोस्तों, महासागर में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों आप जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 4 को हार्मोन दिया गया है, जिनमें से ये जो एथिलीन का काम क्या होता है दोस्तों, फल पकाने में किया जाता है इसका उपयोग। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से मतलब कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है, यानी कि म्यूर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो अनुकुंचन गति होता है ना किस पौधे में होते हैं, तो छुई मुई के पौधे में होते हैं। ठीक है, जैसे आप छुई मुई के पौधों को छुइएगा ना, तो वो तुरंत सेकेंड में यहाँ पे मुरझा जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना किसने चलाया था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना किसने चलाया था, वही आपको बताना है, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। और दोस्तों ये नर्मदा एक प्रकार का क्या है, नदी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है चीनी के पाचन में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ठीक है, तो यूरेनियम का जो सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है ना दोस्तों, जादूगोरा है। ठीक है, और दोस्तों झड़िया जो है ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपका झारखंड में पाई जाती है, यानी कि झारखंड में झड़िया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइएगा। तो एनीमिया होती है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होती है, एनीमिया नामक रोग होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, वही आपको बताना है। तो पंडित नेहरू ने कहा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये जो आपतन कोण होते हैं ना दोस्तों किसके बराबर होते हैं, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अपवर्तित किरण के बराबर होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टाका है। और दोस्तों अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। आप जो है ना क्लास में यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना किस दर्पण का बना होता है, तो अवतल दर्पण का बना होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों घरों में जो हम लोग ऐनक यानी कि जो शीशा होते हैं ना, वो कौन सा होता है, किस दर्पण का बना होता है, तो समतल दर्पण का बना होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो महानगरों में होती है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि महानगर में क्या होते हैं दोस्तों, कम क्षेत्रफल में बहुत ही अधिक ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये सब क्या है दोस्तों महानगर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। ठीक है, तो घरेलू परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है ना दोस्तों काला रंग का होता है। ठीक है,
और यहाँ पे जो लाल रंग मतलब लाल तार जो होते हैं दोस्तों ये विद्युत तार होते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो फ्रेंड ये जो है ना एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे आपका कितना है दोस्तों 3x है, फिर यहाँ पे +2, इसको पहले सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो जिसका भी शून्य ज्ञात करना होता है तो आपको AC पहले ज्ञात करना होता है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है ना उसको 2 के साथ गुना कर देना होता है। तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 का एलसीएम लीजिए, जोड़ने या घटाने से कितना प्राप्त होना चाहिए, bx प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 3x आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 2x और यहाँ पे x कितना हो जाएगा दोस्तों 3x हो जाएगा, यानी कि 2x + x + 2 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और tx में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, x × x + 2 + 1 × x + 2, ठीक है। ये दोनों आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी x + 2 और यहाँ पे भी x + 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x + 2 को ऐसे चढ़ाने देंगे और यहाँ पे x + 1 को इसको उतार लेंगे, ठीक है। दोनों में से एक को उतारना पड़ता है, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x + 2 को पहले 0 के बराबर कर देंगे, फिर यहाँ पे x + 1 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे -1, -2 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का जो विशाल स्रोत है ना दोस्तों क्या है, वही आपको बताना है। तो नाभिकीय संलयन है, क्या है, नाभिकीय संलयन, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% होती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और आमतौर पर जो विद्युत बल्ब होते हैं ना निष्क्रिय गैस जैसे कि आर्गन भरी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था, वही आपको बताना है। तो घुटन सी महसूस होती थी, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि मैथ्स का प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि समीकरण दिया गया दूगो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं मान क्या होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, y की जगह यहाँ पे y की जगह 10 रख देंगे, तो यहाँ पे x का मान इजीली आ जाएगा। तो एक काम करते हैं 8x को ऐसे चढ़ाने दीजिए, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 4 गुना, यहाँ पे y की जगह 10 रखेंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8x + 4 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40, बराबर आपका कितना हो जाएगा 56। एक काम करते हैं 8x को ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 56 माइनस आपका हो जाएगा 40 ना। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 8x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56 में जब 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका देखिएगा 6 में 0 गया 6 और यहाँ 5 में 4 गया 1, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 2 दिया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किसका होता है दोस्तों, तो कैडमियम का क्षार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, कैडमियम का क्षार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, तो बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना सोन नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है, ठीक है। तो माँ कहानी का जो कहानीकार है ना दोस्तों ईश्वर पेटलीकर है, कौन है, ईश्वर पेटलीकर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है ना तो इसका कितना हल होता है, विरोधी मतलब विरोधी का कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। विरोधी समीकरण जो होते हैं ना संगत होते हैं, और इसका जो आपका दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो ब्लड होते हैं उसका पीएच वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो कितना होते हैं 7.4 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और दोस्तों मिल्क और मैग्नीशिया का जो पीएच मान होते हैं कितने होते हैं, 10.5 होते हैं ना। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, ठीक है। तो इटली और यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रेलिया देश था। कौन सा देश था, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों हिरोशिमा के रचनाकार कौन है, तो अज्ञे जी है। कौन है, अज्ञे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो लोहा है ना दोस्तों इसमें क्या भारत सुसंपन्न है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और दोस्तों आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये लोहा खनिज को कहा जाता है। और दोस्तों मतलब जो होते हैं ना किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है लोहा, तो कर्नाटक में। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मैथ्स का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2 cos 3 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का मान कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2 cos 3 थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 cos 3 गुना आपका यहाँ पे 3 की जगह 30 रख देंगे, सॉरी थीटा की जगह 30 रख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 2 cos 3 × 90 यानी कि 30 × 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 2 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स धमाकेदार टेस्ट में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को दे चुके हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों ये 80% में से आपको पहले से कितना % आता था, ठीक है। आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, क्योंकि ये 80% जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है दोस्तों काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फिर मिलती है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।